हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। मैं सचिन चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय सचिन सर में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं साथियों कि आपका एसआई का जो एग्जाम है यानी यूपीएसआई का जो एग्जाम है वो मार्च में होना है। और फ्रेंड्स, आज मैं उसी से रिलेटेड आपके लिए जो मैथ की जो सबसे बड़ी समस्या थी कि मैथ के क्वेश्चन नहीं होते हैं, तो आज फ्रेंड्स मैं आपके लिए जो है टॉपिक वाइज सेशन लेकर आया हूँ। इसका पहला जो सेशन है वो आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है मैथ में, नंबर सिस्टम यानी नंबर्स के बारे में आपको जानना है कि कौन सा नंबर क्या होता है और कैसे उसका यूज करें ताकि हम क्वेश्चन को आसान बना सकें। ठीक है ना साथियों? तो इसलिए आज इस चैप्टर को पढ़ना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हर जो क्वेश्चन है वो नंबर पर ही डिपेंड होता है कि किस नंबर को कैसे कैलकुलेट किया जाए या उसमें क्या तरीका लगाया जाए ताकि हम अपनी कैलकुलेशन को आसान बना सके। तो वो हमको नंबर के ही जरिए पढ़ना होता है। तो चलिए फिर साथी, देर ना करते हुए हम अपने इस सेशन की शुरुआत करते हैं। तो जरा देखिए फिर साथियों, नंबर सिस्टम में क्या है। जी सुमित जी आ गए। वेरी गुड इवनिंग भानु जी, वेरी गुड इवनिंग। कहाँ रह गए सर जी? कहीं नहीं, यही है। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले है हमारे सामने कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, तो संख्या, क्योंकि टॉपिक का नाम ही क्या है, नंबर सिस्टम है, तो हमें क्या है, संख्याओं के बारे में ही पढ़ना है। और साथियों एक चीज याद रखिए, कोई भी सेशन आपका ज्यादा लंबा नहीं होगा। कम सेशन में ज्यादा से ज्यादा चीजें प्रोवाइड कराने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, और कोई भी चीजें आपके जो है एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा। जितना मैं करा दूं बस उतना आप उसको ध्यान से जरूर कर लीजिएगा साथी। ठीक है, तो जरा देखिए क्या है प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो साथियों ऐसी संख्या जो आपकी एक से शुरू होती है, यानी 1 2 3 4 5 डैश 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 कहां तक जाएगी, है अनंत तक जाएगी। तो ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं हम? प्राकृतिक संख्या कहते हैं, यानी नेचुरल नंबर। ठीक है साथियों, उसके बाद पूर्ण संख्या कौन सी होती है? तो पूर्ण संख्या साथियों वो संख्या होती है जो आपका जीरो से शुरू होती है। बस अंतर दोनों में क्या है कि ये संख्या आपकी जीरो से शुरू हो रही थी और वो संख्या आपकी कहां से शुरू हो रही थी, एक से। तो दोनों में माइनर सा डिफरेंस है क्या, कि प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होती है और पूर्ण संख्या जीरो से शुरू होती है। ठीक है, और दोनों जाती कहां तक है, एंड तक जाती है, यानी अनंत तक जाती है। क्लियर है साथियों? अगर साथियों चीजें समझ आती रहे तो बीच बीच में थम्स अप जरूर करते रहिएगा। ठीक है, और अगर किसी के कोई भी पॉइंट समझ ना आए तो तुरंत जो है उस पॉइंट को लिख दीजिएगा। ठीक है ना, मेरी निगाह आपके कमेंट पर जरूर रहेगी, क्योंकि ये सेशन आप ही के लिए रखा गया है। तो इसलिए ध्यान से हर क्वेश्चन को अच्छे से समझ के भी चलना है और इसको ध्यान से रखना है। ठीक है, समझ में आ गया? फिर इसके बाद है सम संख्या। तो सम संख्या किसे कहते हैं साथियों? तो ऐसी संख्या जो आपकी कहां से शुरू होती है, दो से शुरू होती है, यानी 0 2 4 6 8 और 10। ठीक है ना, समझ में आई इतनी चीज बात? चलिए जी, उसके बाद है विषम संख्या। तो विषम संख्या कहां से शुरू होती है, एक से, यानी 1 3 5 7 और 9। ठीक है ना, ये आगे बढ़ती चली जाएगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका अभाज्य संख्या, इसीलिए मैंने इसको क्या है, हाईलाइट भी करा है रेड कलर से। अभाज्य संख्याओं से रिलेटेड जो है आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है साथियों। तो इसलिए अभाज्य संख्या को ध्यान से समझना है ताकि आप अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो उसको गलती नहीं करके आए। और साथ ही जब मैंने ये चीजें बनाई हैं तो इस चीज का विशेष ध्यान रखा है कि आप जो है क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करें। ठीक है, मैंने क्वेश्चन भी जो है बैक टू बैक ही लगाए हैं। ठीक है ना, तो जा देखिए अभाज्य संख्या कौन सी होती है। तो ऐसी संख्या जो अपने अलावा किसी और से ना कटे। ठीक है ना, तो इसमें जो सबसे छोटी संख्या होती है वो कहां से शुरू होती है, यानी दो से शुरू होती है। तो दो के बारे में बोला जाता है कि दो क्या है, आपकी सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या। ठीक है ना साथियों, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में कई बार तो ये डायरेक्ट पूछा जा चुका है। ठीक है, कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो दो होती है। ठीक है, फिर दो के बाद क्या, तीन हुआ, पांच हुआ,
7 हुआ, 11 हुआ, 13 हुआ और उसके बाद 17 हुआ, 19 हुआ, डैश, डैश, डैश। ठीक है ना? समझ में आई बात इतनी चीज़? तो यानी ये संख्या ऐसे ही बढ़ती है। ठीक है साथियों? गुड्डी जी, सर क्या एक एक अभाज्य संख्या नहीं है? हाँ जी गुड्डी जी, देखिए एक जो है आपका विषम संख्या है, ना कि अभाज्य संख्या। ठीक है ना साथियों? सर आपने सेकंड लाइन में 12 क्यों लिखा है? सर जी वो कॉमा लगाने से रह गया था, वो 1 और 2 है। ठीक है ना साथियों? भाई वो 12 नहीं है साथियों, वो 1 और 2 था, बस वो कॉमा लगाने से भूल गया था मैं। ठीक है ना? बात समझ में आई साथियों? गुड्डी जी क्लियर हुआ है तो एक बार थम्स अप जरूर करे। देखिए साथियों, अगर डाउट क्लियर हो रहा है तो तुरंत उस पे जो है थम्स अप जरूर करा करे साथी। ठीक है ना? समझ में आई? तो इसलिए ध्यान से अच्छे से समझिए जरूर। पीडीएफ जो है मैं इसकी प्रोवाइड करा दूंगा इसकी, तो बस आप अभी जो है ध्यान से अच्छे से समझ ले। ठीक है ना साथियों? तो क्या समझ आया कि अभाज्य संख्या जो है कहाँ से शुरू होती है? 2 से शुरू होती है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है हमारी? 2 ही होती है। क्लियर? तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ऐसे आगे तक ये जाती है। ठीक है ना साथियों? तो चलिए फिर अब जरा देखिए इस पे जो है आपका साथियों क्वेश्चन बनता है। अब वो क्वेश्चन क्या आता है उसको ही समझते हैं। तो देखिए साथियों, सबसे पहला क्वेश्चन ही है आपके सामने कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? देखिए साथियों, ये आया हुआ भी है अभी हाल फिलहाल के एग्जाम में ही। ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन आपको बेवजह ही कराया जा रहा है। देखो सबसे डायरेक्ट ही पूछ लिया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो अभी क्या बताई थी आपको? तो यानी ऑप्शन फोर्थ इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर। क्लियर है ना साथियों? बात समझ में आई सबको अच्छे से? आई है? चलिए फिर आगे देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा हमसे। ठीक है साथियों, तो जरा देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा हमसे कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी अभाज्य संख्या? देखो क्वेश्चन वही था और इसको अलग उसमें पूछ लिया। देखिए एक बार अलग डेट में पूछा तो अब की बार जो दूसरी डेट में आ गया वही क्वेश्चन। क्या बताया था अभी आपको? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। ठीक है ना साथियों? समझ में आई बात? देखो एक ही क्वेश्चन को कितनी तरीके से पूछा गया है अब क्वेश्चन को, बस यही चीज समझनी है साथियों। अगला जरा देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमसे कि 50 से कम अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या पूछी है। यानी आपको संख्या की संख्या ही पूछ ली कि वो टोटल कितनी संख्या है। तो साथियों सर कोई बात नहीं जी, गुड्डी जी हो जाता है। ठीक है? देखिए क्या बताया साथियों हमसे कि 50 से कम कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या पूछी है। तो साथियों एक चीज याद रखिएगा क्या, कि अगर हमसे 1 से लेके 100 तक, ठीक है, 1 से लेके 100 तक अभाज्य संख्या पूछे तो कितनी होती है? तो वे होती है 25। क्लियर? 1 से 100 तक में अभाज्य संख्या कितनी है? 25। और 1 से लेके 50 तक में कितनी अभाज्य संख्या होती है? तो 1 से लेके 50 तक में जो अभाज्य संख्या है वो होती है 15। ये साथियों क्वेश्चन जो है दोनों ही तरह से पूछा जा चुका है। ठीक है ना? तो कौन सा ऑप्शन बनेगा? ऑप्शन सेकंड। यानी ऑप्शन सेकंड इसका क्या होगा साथियों? करेक्ट आंसर। तो जी जी 16 नहीं होती साथी, ऑप्शन बी बनेगा। यानी 1 से लेके 50 तक में जो अभाज्य संख्या होती है वो 15 होती है साथी।
वेरी गुड एमके जी, वेरी गुड साथी। क्लियर है फ्रेंड्स? तो चलिए फिर आगे बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। जरा देखेंगे क्या कह रहा है फिर अगला क्वेश्चन। देखिए साथी, बात समझ में आया ना साथियों कि संख्याओं से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आता है। अब इसके बाद पॉइंट आता है हमारा क्या, सह अभाज्य संख्या। अब एक चीज समझिए साथी कि सह अभाज्य संख्या किसे कहा जाता है। ठीक है ना साथियों? तो सह अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिन दो संख्याओं का इन दो संख्याओं का एचसीएफ, यानी साथियों में से जो है वो क्या हो, आपका एक हो। ठीक है ना? इन दो संख्याओं का में से क्या हो, ठीक है ना साथियों, इन दो संख्याओं का में से क्या हो, एक हो, वो क्या कहलाती है हमारे अभाज्य संख्या कहलाती है। अब जरा देखो समझो जरा कैसे बनेगी बात, कि जैसे मैंने यहां लिखा, एक लिखा 3 और एक लिखा 5। अब 3 और 5 अगर इन दो संख्याओं का मैं मैसे देखूं तो क्या है मैसे इसका, तो मैसे इसका क्या होगा, एक ही तो होगा। कि जो संख्या किसी से ना कटती हो वो दोनों एक से तो कटती है फिर। तो इन दोनों संख्याओं का मैसे क्या होगा, एक, तो यानी ये सह अभाज्य संख्या है। जैसे फिर मैंने एक क्वेश्चन और लिखा, मतलब वैल्यू 11 और 13। तो 11 और 13 का में से भी तो क्या है आपका, एक है। तो यानी इस, ये भी क्या है, सह अभाज्य संख्या है। उसके बाद मैंने यहाँ लिखा 21 और 23। ठीक है ना? तो 21 और 23 लिखा, तो यानी ये भी इसका में से क्या है, एक है। तो यानी ये भी क्या हो गई, सह अभाज्य संख्या है। ठीक है ना साथियों? बात समझ में आ रही है किसी? तो यानी जिन दो संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है, एक होता है, उनको हम क्या कहते हैं, सह अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है साथियों? बात समझ में आई है? आई है तो एक बार थम्स अप जरूर करें। साथियों वार्तालाप ना करके चीजों पर ध्यान दे कि कैसे हो रही है, नहीं तो समस्या फिर वो समस्या ही बनी रह जाएगी। वेरी गुड भानु जी, वेरी गुड गुड्डी जी। ठीक है ना साथियों? तो चलिए फिर आगे जरा देखिए कि क्वेश्चन क्या है हमारे पास जो एग्जाम में हमसे पूछा गया है। तो देखिए साथी, सह अभाज्य संख्याओं को लेकर क्वेश्चन कैसे बनता है उसको समझते हैं अब जरा। तो बोला है कि निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा जो है सह अभाज्य संख्याएं बनाता है। यानी इनमें से चार ऑप्शन में से ये आपको देखना है कि कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। ठीक है ना साथियों? तो सह अभाज्य संख्या के लिए जरा देखो क्या बनेगा, कि 12 और 7, 12 और 7 का अगर हम एचसीएफ देखें तो क्या होगा साथियों इसका एचसीएफ, तो इसका एचसीएफ तो एक ही आएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है ना? ऐसे ही हमने 21 और 42 का देखा, तो 21 और 42 का एचसीएफ कितना आएगा, तो वो 21 हो जाएगा। ठीक है? यहाँ तो एक नहीं आया, ये चल जाएगा, तो ये तो खत्म। फिर ऐसी 43 और 129 का अगर एचसीएफ देखोगे तो कितना होगा, तो इसका 43 आ जाएगा, यहाँ भी एक नहीं आया, खत्म। ऐसे 3 और 9 का एचसीएफ अगर देखोगे तो कितना आएगा, 3, तो यानी ये भी खत्म। तो कौन सा ऑप्शन बन गया फिर हमारा, ऑप्शन एक। यानी ऑप्शन एक इसका क्या होगा साथियों, करेक्ट आंसर। क्लियर है साथियों? बात समझ में आई सबको अच्छे से? तो सह अभाज्य संख्या कौन सी है, इन दो संख्याओं का इसका जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, एक होगा। क्लियर है? साथ ही इसका 3 और 9 नहीं होगा, 12 और 7 का पेयर आएगा साथ ही इसमें। सर 12 कैसे हुआ है, देखिए साथी, जो इसमें संख्या दी थी 12 और 7, क्या 12 और 7 जो है इन दोनों में से कोई कॉमन है जो इसको काट सकता है, जो 12 और 7 को नहीं काट सकता। क्यों?
12 अपना 12 से कटेगा, 7 अपना 7 से कटेगा। इन दोनों में कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, जबकि 21 और 42 में 21 कॉमन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 43 और 129 में 43 कॉमन हो जाएगा। सर एक बार और बताओ, देखिए साथी, एचसीएफ जो होता है वो क्या होता है, किन्हीं भी दो संख्याओं का कॉमन पार्ट होता है। कॉमन पार्ट मतलब वो दोनों संख्याएं जो है किसी एक नंबर से कटनी चाहिए। ठीक है ना। अब मैंने यहां देखा था, जैसे देखो ये 42 और 21, अगर मैं 21 और 42 की बात करूं, ठीक है ना, तो 21 दूनी 42 जो होता है वो 21 दूनी 42 होता है। तो इन दोनों में क्या है, 21 यहाँ से और 21 यहाँ से, तो दोनों में 21 कॉमन दिखाई दे रहा है ना। ठीक है ना, इसमें भी 21 है और इसमें भी 21 है, तो दोनों संख्याओं में 21 कॉमन है, तो 21 आ गया। ऐसी अगर 43 और 129 की बात करोगे आप, यहाँ देखो ये 43 और ये 129, 129 के जैसे मैंने फैक्टर करे, 43 गुणा 3 होता है और ये 43। अब इन दोनों में क्या चीज कॉमन दिखाई दी, 43, तो इसका एसएफ क्या आ गया, 43 आ गया। ऐसी 3 और 9 को देखोगे, तो 3 और 9 को, 9 को क्या लिख सकते हो, 3 गुणा 3, देखो 3 कॉमन है, तो यानी 3 हो गया। बट 12 और 7 में तो कोई कॉमन ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन एक बना है इसका। ठीक है साथी, समझ आया है तो एक बार थम्स अप जरूर करें सभी साथी। ठीक है ना, ठंड के चक्कर में हाथ यहाँ पे ना रखना। ठीक है, कमेंट जरूर करने सब। समझ में आई साथियों, तो चलिए फिर आगे बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं जरा साथी कि क्या क्वेश्चन है हमारे पास। थैंक यू गुड्डी जी, थैंक यू, वेरी गुड भानु जी, वेरी गुड गुड्डी जी, बहुत बढ़िया। तो जरा देखिए फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा हमसे, कि कौन सा युग्म जो है वो अभाज्य संख्याओं का युग्म नहीं है। ठीक है ना, मतलब अभाज्य संख्या का युग्म नहीं होना चाहिए, मतलब वो संख्या अभाज्य संख्या नहीं होनी चाहिए, यानी कॉमन निकलना चाहिए उसका मतलब। ठीक है, अगर देखो हम 11 और 13 की बात करें, 11 और 13 जो है अपने आप से कटती है, तो इसका एचसीएफ कितना आ गया, एक आ जाएगा। ऐसी 71 और 73 ये संख्या भी अपने आप से कटती है, तो इसका भी एचसीएफ एक आ गया, तो यानी ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या। 131 और 133 ये किससे कटती हैं, 131 और 133 ये किससे कटती है साथी, जरा ये देखो जरा, क्या ये किसी से कट रही है। फिर है 191 और 193, क्या ये किसी से कट रही है, ये आपको देखना है। ठीक है, आपको मैंने तरीका बता ही दिया है कि कौन सी है, जिन संख्याओं का एचसीएफ एक आए वो क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। ठीक है ना, समझ में आई साथियों, जिन संख्याओं का एचसीएफ एक आए वो अभाज्य होती हैं, और जिन संख्या का एचसीएफ एक नहीं आता वो सह अभाज्य नहीं होती है। ठीक है ना, यहाँ उसने सह अभाज्य, क्लियर है साथियों। अच्छा, उसने अभाज्य संख्याओं का युग्म पूछा है, यहाँ पर सह अभाज्य नहीं है साथी, ये अभाज्य संख्याओं का युग्म है। ठीक है ना, अब बात सही है। देखो 11 और 13 ये भी अभाज्य है, 71 और 73 ये भी अभाज्य है, और 191 और 193 ये भी अभाज्य है। बट 131 और 133, इसमें 133 क्या है आपकी, वो अभाज्य नहीं है, क्योंकि वो 17 से कट रही है, क्योंकि 17 सत्ते कितने होते हैं, अच्छा 19 से कटेगी, 19 सत्ते 133 हो जाते हैं, तो ये अभाज्य संख्या में नहीं आ रही। तो कौन सा ऑप्शन बन गया फिर हमारा, ऑप्शन थर्ड इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर। ये इसने अभाज्य में पूछा है, ना कि सह अभाज्य में साथी। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है अच्छे से, जल्दबाजी में क्वेश्चन को गलत मत कर लेना। ठीक है, कभी सोचो क्वेश्चन तो इजी है और क्वेश्चन कर टिक करके आगे बढ़ो। समझ में आई साथियों, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की और, जरा देखेंगे। अब बात करते हैं साथी किसकी, अभाज्य विभाजिता के नियम की बात करते हैं। अब विभाजिता का नियम क्या होता है साथी, उसको समझते हैं। अब ये कैसे पता चलता है साथी, ये संख्या 2 से कट रही है, ये संख्या 3 से कट रही है, ये संख्या 5 से कट रही है, तो एक कोई तो रूल होता होगा, तो वही रूल मैं आपको आज समझाने वाला हूँ
कि कौन सी संख्या किससे कटती है। तो जरा देखिए, तो सबसे पहले बात आती है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो 2 से कटती है। तो बस आपको साथी एक चीज़ का याद रखना होगा कि जिस संख्या की लास्ट डिजिट जो है वो क्या हो? 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, ठीक है? ऐसी संख्या जिस संख्या का लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6 या 8 हो, ऐसी संख्या 2 से कटती है। यानी लास्ट डिजिट का मतलब जानते हो? इकाई अंक, ठीक है? बात समझ में आ रही है? चलिए जी। फिर अब बात करता 3 से, तो 3 से कौन-कौन सी संख्या कटती है? तो जो संख्या है, ठीक है? संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग, ठीक है ना? तो संख्या के अंकों का जो योग है, अगर वो 3 से कट जाए, तो वो संख्या 3 से डिविजिबल हो जाती है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर एक संख्या ली, क्या? 1, 2, 5 ये लिखा 1, ठीक है ना? अब ये कैसे पता चले संख्या 3 से कटेगी या नहीं कटेगी? तो आपको क्या करना है साथी? बस इसमें ये देखो कि इन संख्या ये जो अंक दिए हैं, इनको ऐड करो ज़रा। तो ज़रा देखो 1 और 2 3, 3 और 5 8, 8 और 1 9, यानी अंकों का जो योग है वो कितना आ रहा? 9। 9 तो 3 से कटता है, तो 3 से कटता है, तो यानी संख्या 3 से कट जाएगी। क्लियर है साथियों? चलिए फिर बात करते हैं 9 से। तो 9 से क्या रूल है? तो 9 का रूल होता है साथियों कि जैसा 3 का है वैसा ही 9 का है, यानी सेम एज 3। बस अंतर इतना है कि यहाँ पर भाग जो है वो 3 से हो रही थी, ठीक है? 9 आया था 3 से कट गया था। अब यहाँ पर क्या होगा 9 के रूल में, जैसा रूल 3 का था वैसा ही है। बस यहाँ पर जो संख्या डिवाइड करोगे, वो संख्या 9 से कटनी चाहिए। क्लियर है? ज़रा देखो कैसे बनेगी बात? जैसे मैंने यहाँ संख्या लिखी, ठीक है ना साथियों? मैंने ये संख्या लिखी है। अब ज़रा देखो कैसे बनेगी? अब क्या बताया था सेम एज़ 3 है ना? तो यानी इसके अंकों का योग भी क्या होना चाहिए? 9 से कटने वाला होना चाहिए बस। तो ज़रा देखो क्या है? 1 और 5 6 और 7 13, 13 3 16 और 1 17 और 1 18, और इस 18 को जब हमने 9 से भाग करा तो कट गया पूरा-पूरा 2 बार, ठीक है ना? तो कट गया तो यानी संख्या 9 से कटेगी। क्लियर है? और साथियों ऐसा नहीं है कि ये जो आपको सिर्फ़ बेफ़ालतू में सिखाया जा रहा है, इस पर क्वेश्चन आते हैं आपके एग्ज़ाम में, ठीक है ना? अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो एक बार थम्स अप ज़रूर करें सभी साथी, ठीक है ना? चलिए फिर, वेरी गुड, वेरी गुड एमके जी, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके मैडम, ओके। ठीक है साथियों, तो अब ज़रा देखिए, आगे क्या नियम है हमारे पास कि अब 4 से क्या रूल होता है? तो साथी 4 से जो रूल होता है, वो ये कहता है कि लास्ट के जो है 2 डिजिट, ठीक है ना? लास्ट के अगर 2 डिजिट जो है आपके 4 से कट जाए, ठीक है? तो वो संख्या क्या होती है? 4 से डिविजिबल होती है। क्लियर? तो ज़रा देखो कैसे बनेगी बात? एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैंने एक संख्या मा ली 1 1 5 1 4 और ये हो गया आपका 8। तो लास्ट में क्या लिखा हुआ है? 48, ठीक है ना? लास्ट के 2 डिजिट तो 48 है। क्या 48 4 से कटता है? हाँ, 4 से कट जाता है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो यानी ये संख्या क्या हो गई? 4 से डिविजिबल हो जाएगी। संख्या कितनी बड़ी भी क्यों ना हो, बस आपको ये देखना है कि लास्ट की जो 2 डिजिट है, वो 4 से कटनी चाहिए। क्लियर है? चलिए, अब आता है बात 8 से। जैसा साथियों 4 में क्या था? लास्ट के 2 डिजिट था। ऐसे 8 में क्या होता है? लास्ट के 3 डिजिट होती है। ठीक है ना साथियों? यानी लास्ट के 3 डिजिट होते हैं। अब लास्ट के 3 डिजिट में देखो कैसे बात बनती है? जैसे मैंने यहाँ लिखा 15112, लास्ट में क्या लिखा हुआ है? 112। तो 112 8 से कटता है? हाँ। तो कितने बार कटा? 8 एकम 8 बचा 3, 8।
यानी 14 बार कट जाएगा पूरा-पूरा, तो यानी संख्या क्या होगी? 8 से डिविजिबल होगी। क्लियर है साथियों इतनी चीज़? 4 में क्या था? लास्ट के 2 डिजिट थी और 8 में क्या था? लास्ट के 3 डिजिट था। क्लियर है? अब आ जाओ 5 से, तो 5 से कौन-कौन सी संख्या कटती है? तो 5 से कटती है साथियों कि जिस संख्या का लास्ट डिजिट जो है, क्या होता है हमारा? 0 हो या 5 हो। ठीक है ना? इस संख्या का लास्ट डिजिट 0 या 5 हो, तो वो संख्या क्या होगी? 5 से कटेगी। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पर देखो, क्या संख्या ली हमने? जैसे 15910 लास्ट में 0 दिखाई दे रहा है, 0 दिखाई दे गया तो यानी मतलब ये संख्या 5 से कट जाएगी या इसकी जगह पर 12515 लास्ट में 5 दिखाई दिया तो भी संख्या 5 से कट जाएगी। क्लियर है साथियों? इतनी बात समझ में आई है तो थम्स अप ज़रूर करें सभी साथी। ठीक है ना? थैंक यू अंजलि जी, थैंक यू भानु जी। तो चलिए फिर आगे बढ़ेंगे साथी, क्या कह रहा है? अब देखिए साथी, इस पर क्वेश्चन कैसे आता है उसको भी समझते हैं, ठीक है ना? अब आप कह रहे हैं इतनी देर से आप रूल ही रूल पढ़ा रहे हो, इस पर क्वेश्चन क्या आता है आप वो बताएँ ज़रा। तो ज़रा देखिए, क्या क्वेश्चन है हमारे सामने कि निम्नलिखित में से कौन-सी संख्या जो है 8 से विभाज्य है? अब 8 से विभाज्य होने का क्या रूल होता है साथियों? तो 8 से विभाजित होने के लिए भी क्या बताया था आपको? कि लास्ट के क्या होते हैं? 3 डिजिट, ठीक है ना? लास्ट के 3 डिजिट आपका क्या होना चाहिए? वो 8 से कटने वाले होने चाहिए। ज़रा देखो कौन से हैं 8 के? क्या 312 8 से कटता है? ठीक है? 8 तिया 24 बचा कितना था? 7 8 नम 72 तो यानी ये कट जाएगी। 312 को अगर 8 से भाग दोगे तो 8 तिया 24 बचा कितना? 7 ठीक है 72 8 नम 72 तो यानी कट जाएगा। तो यानी यही ऑप्शन आपका हो गया। समझ में आई साथियों? तो ऑप्शन क्या बन गया इसका? ऑप्शन ए। ठीक है ना साथियों? समझ में आई सबको अच्छे से? क्लियर है? चलिएंगे फिर आगे बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर जरा देखेंगे क्या कह रहा है हमसे अगला क्वेश्चन कि दी गई संख्या में कौन सी संख्या 45 से विभाज्य है? आप कहोगे सर जी आपने तो हमें रूल सिर्फ 9 तक ही पढ़ाया है, 45 का तो कोई रूल ही नहीं पढ़ाया। लेकिन साथियों 45 से क्वेश्चन आया हुआ है, तो जरा देखो कैसे करेंगे साथी से क्वेश्चन। हम इतना जानते हैं कि 45 जो है वो किसका मल्टीपल होता है? तो वो 9 मल्टीप्लाई 5 होता है साथियों। ठीक है ना साथियों? 9 पंजे 45 तो यानी साथी वो संख्या 5 से भी कटनी चाहिए, वो 9 से भी कटनी चाहिए। तो 5 से कटने का रूल क्या था? कि लास्ट की डिजिट जो है वो क्या हो? 0 या 5 हो, बट यहाँ तो सब में 5 रखा हुआ है, तो 5 से तो रूल बना नहीं। तो 9 का रूल देखो फिर अब, 9 का रूल क्या था? कि अंकों का योग, अंकों का योग क्या है? वो 9 से कटना चाहिए था। तो ज़रा देखो किसके अंकों का योग 9 से कट रहा है? तो 1 और 2 3 और 3 6 4 10 और 5 15 क्या 15 9 से कट रहा है? नहीं, खत्म करो। 1 और 2 3 और 3 6 6 12 5 17 17 9 से कट रहा है? नहीं, खत्म करो। 1 और 2 3 और 3 6 और 5 11 11 5 16 क्या 16 कटता है? नहीं, खत्म कर दो। आगे देखो फिर 1 और 2 3 और 3 6 6 और 7 13 13 और 5 कितने हो गए? 18 तो 18 9 से कटता है? कटता है। तो यानी ऑप्शन फोर्थ इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। क्लियर है ना साथियों? समझ में आई है? तो एक बार थम्स अप ज़रूर करें सभी साथी। ठीक है ना? तो चलिए फिर आगे बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। वेरी गुड अंकु जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वेरी गुड सुमित जी, वेरी गुड एमके जी। तो जरा देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या
30 से विभाज्य है। अब 30 से विभाज्य होने के लिए देखो क्या रूल बनता है? क्योंकि रूल तो हमने 30 का भी नहीं पढ़ा। 30 के लिए हम क्या करेंगे? 30 को हम लिख लेंगे क्या कि 3 गुणा 10, ठीक है ना? अब 10 का रूल क्या है? 10 का तो सीधा-सीधा है, लास्ट में 0 होना चाहिए। अब 0 तो सब में ही है, तो बात बनी नहीं। लेकिन 3 का रूल क्या कहता है? कि अंकों का योग, है? अंकों का योग निकाल दो बस। और जब अंकों का योग बोला है, तो देखो इसमें ऐसे अंक आ रहे हैं जिसमें जो योग करके 3 से कट जाए। तो 3 और 4 7 और 5 12, 12 6 कितने हो गए? 18, ठीक है ना? तो 18 3 से कटता? कटता है। जब कटता है तो यानी ऑप्शन पहला ही बन गया हमारा। तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा साथी? करेक्ट आंसर। वेरी गुड गुड्डी जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सबसे तेज आंसर। वेरी गुड भानु जी। ऑप्शन ए इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर। ठीक है ना फ्रेंड्स? वेरी गुड सुमित जी, वेरी गुड। तो चलिए फिर, वेरी गुड अंजलि जी, वेरी गुड अंकु जी। तो चला देखिए फिर क्या कह रहा हमसे अगला क्वेश्चन। क्या कह रहा है साथियों हमसे अगला क्वेश्चन कि 2 और 4 दोनों से विभाज्य है, दो अंकों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है? ऐसी संख्या जो 2 और 4 दोनों से क्या हो? विभाज्य हो। अब 2 से विभाज्य होने के लिए क्या रूल था साथियों? कि लास्ट डिजिट जो है वो क्या होनी चाहिए थी? 0, 2, 4, 6 या 8 ये होनी चाहिए थी। और 4 के लिए क्या रूल है? कि लास्ट के 2 डिजिट जो है वो कटने चाहिए किससे? 4 से। अब हमने जब पहले 2 से के लिए देखा, तो लास्ट में 2 तो सब जगह ही है, बात बन रही है। अब 4 वाले के लिए क्या होना चाहिए? लास्ट के 2 डिजिट, तो लास्ट के 2 डिजिट में तो 12 ही है, तो 4 से कटती है। तो यानी ऑप्शन ए इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर। ठीक है ना फ्रेंड्स? बहुत बढ़िया साथी। इसका मतलब समझ में आ रहा है सबको अच्छे से? ठीक है ना साथियों? मेहनत सफल होती दिख रही है मुझे। ठीक है ना? और ये देखिए साथी, ये सभी वे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है ना? बस सिर्फ समझने का है कि आप उसको समझ कैसे रहे हो। क्लियर? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जरा देखेंगे क्या कह रहा हमसे अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 और 8 दोनों से क्या है? विभाज्य है। तो 4 के लिए भी अभी आपको बताया था क्या? कि लास्ट 2 डिजिट, ठीक है? और 8 के लिए क्या बताया था? कि लास्ट के 3 डिजिट। ठीक है ना साथियों? समझ में आई बात? तो क्या देखो, लास्ट के 2 डिजिट देखो जो 4 से कट रहे हो पहले। 82 4 से कटता है? नहीं, खत्म कर दो। 42 4 से कटता है? नहीं कटता, खत्म करो। 24 कटता है? हाँ, चलो बात बन जाएगी। 42 4 से कटता है? नहीं। बस एक ही ऑप्शन आया, तो इसलिए 8 से देखने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आई? तो कौन सा ऑप्शन बन गया फिर हमारा? ऑप्शन थर्ड। यानी ऑप्शन थर्ड इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर। ठीक है ना साथियों? बात समझ में आई है सबको अच्छे से? वेरी गुड भानु जी, वेरी गुड अंजलि जी, वेरी गुड एम के जी, वेरी गुड आयत जी, वेरी गुड गुड्डी जी। समझ में आया है सबको अच्छे से? चलेंगे फिर हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जरा देखेंगे साथियों क्या कह रहा हमसे अगला क्वेश्चन। तो जरा देखिए क्या कह रहा हमसे कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो 2 3 5 से विभाज्य है? यानी 2 से भी कटनी चाहिए, 3 से भी कटनी चाहिए, 5 से भी कटनी चाहिए। ठीक है? अब आपके पास तीनों के रूल हैं। ठीक है? तो 5 से कटने के लिए रूल क्या है साथियों? कि लास्ट डिजिट जो है क्या होनी चाहिए? 0 या 5। और 2 से कटने के लिए लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8। और 3 से कटने के लिए अंकों का योग। ठीक है?
अंकों का योग। बस अब आपको क्या करना है, बस ये देखना है कि कौन सी संख्या ऐसी है जो एक से अगर नहीं कट रही होगी तो आप उसको वहीं छोड़ देना ऑप्शन को। जैसे मैंने यहाँ देखा क्या कि ये 2 जो है 5 से नहीं कटता, नहीं कटता तो इस पूरी संख्या को ही हटा दो, पूरी खत्म कर दो। 0 5 अरे देखो लास्ट में 2 नहीं है, 2 4 6 8 नहीं है, तो 2 से नहीं कटेगा तो इसे वैसे खत्म कर दो। अब बचता है 0 और ये 0 वाला। तो अभी 0 और 0 किसके लिए देखो 5 और 2 दोनों में कटता है, लेकिन 3 से देखना है अब आपको। तो 3 के देखो कटने के लिए क्या 3 से कटनी चाहिए। 5 3 और 1 4 और 5 9 और तो 3 से कटता है। तो कौन सा ऑप्शन बन गया फिर? ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर। वेरी गुड इवनिंग भानु जी, वेरी गुड इवनिंग। तो जा देखिए फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें नंबर सिस्टम में इकाई अंक। अब देखो साथियों, इकाई अंक होता क्या सबसे पहले, यानी जैसे मैंने बोला कोई संख्या लिखी है 1592, तो ये लास्ट का जो अंक है यही तो इकाई अंक होता है। हम्म अब ये इकाई अंक निकलता कैसे, ये पावर बात आती है। तो एक चीज साथियों हमें जो याद रखना है वो क्या, कि जब 1 हो इकाई का अंक, 5 हो और 6 हो, तो इनकी जो है साथियों, ठीक है, 1 5 6 की जो पावर कुछ भी हो, ठीक है ना, कुछ भी हो, उसका इकाई अंक जो होता है, उसका इकाई अंक सदैव वही संख्या होती है। उसका इकाई अंक सदैव वही संख्या होती है। अब समझो कैसे संख्या होती है। अब समझो जरा, देखो कैसे बनेगी बात, कि जैसे मैंने यहां लिखा 121 लिखा और इसकी पावर लिख दी मैंने 122, ठीक है, तो यहाँ इकाई का अंक क्या है, एक है ना, तो एक की पावर में कुछ भी हो तो उसका इकाई का अंक क्या बनेगा, एक ही आएगा। यानी इसका जो है इकाई का अंक क्या होगा, एक ही आएगा। ऐसी अगर मैं यहाँ देखूं 5 लिखूं, मैं यहाँ ने लिख दिया मैंने 125 की पावर 130 लिख दिया। यहाँ क्या है 5 है, ठीक है, इकाई का अंक। तो 5 की पावर में कुछ भी हो तो इकाई का अंक क्या बनेगा, 5 आएगा। क्लियर। इसी प्रकार 6, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 136 की पावर 140, कुछ भी लिख दो, ठीक है ना, तो इसका इकाई का अंक क्या होगा, 6 होगा। मतलब समझिए, यानी 1 5 और 6 की पावर में कुछ भी हो उसका इकाई का अंक क्या होता है, वही संख्या आएगी। क्लियर। समझ में आई बात सबको अच्छे से? समझ में आई है तो एक बार थम्स अप जरूर करें सभी साथी। क्वेश्चन भी बताऊंगा इसके क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, ठीक है। पहले कॉन्सेप्ट समझा दूं, उसके बाद फिर क्वेश्चन भी आपको समझाऊंगा इस पर मैं, ठीक है ना साथी। थैंक यू भानु जी, थैंक यू। तो जा देखिए क्या कह रहा है फिर आगे, कि अब आता है 4 और 9। 4 और 9 देखो क्या होता है हमारे पास, कि देखो जो पावर होती है वो हमेशा दो ही तरीके की होगी, या तो सम या विषम, ठीक है ना। तो अगर 4 की पावर एक सम संख्या है ना, 4 की पावर अगर एक सम संख्या है, पावर क्या है, अगर एक सम संख्या है तो इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा, 6 आएगा। और अगर 4 की पावर एक विषम संख्या है, विषम संख्या है, तो इकाई का अंक क्या होगा, 4। अब समझो कैसे, अब देखो मैंने 4 लिखा और 4 की पावर यहाँ क्या लगाई, 2, तो पावर सम संख्या है, वो सम संख्या है। तो चलो, तो 4 की और 2 का मतलब क्या होता है, 16। इकाई का अंक क्या आ रहा है, आया नहीं आया। क्लियर। ऐसी अगर मैं 4 की पावर विषम संख्या, यानी 4 की पावर 3 लिखूं, 4 और 3 क्या विषम संख्या है, तो 4 और 3 कितना होता है, 64। इकाई का अंक क्या मिला, 4। बात समझ में आई कि 4 की पावर अगर एक सम संख्या है तो इकाई का अंक 6 होगा, और 4 की पावर अगर एक विषम संख्या है तो इकाई का अंक 4 ही। क्लियर। चलिए अब इसके बाद 9 पर आते हैं, कि 9 पर क्या सीन होता है, कि 9 का भी देखो यही है, कि पावर अगर सम संख्या है, सम संख्या है ना,
9 की पावर अगर एक सम संख्या है तो इकाई का अंक 1 आएगा और 9 की पावर अगर एक विषम संख्या है, ठीक है? तो इकाई का अंक हमेशा 9 आएगा। क्लियर? समझो जरा देखो कैसे? 9 की पावर मैंने यहाँ 2 लिखा, तो पावर क्या है? सम संख्या है। चलो जी, तो 9 की पावर 2 का मतलब जानते हो क्या होता है? 81 यानी इकाई का अंक क्या आ गया? 1। क्लियर? ऐसे ही 9 की पावर अगर मैं यहाँ 3 लिखूँ, तो क्या होगा? वो होता है 729, तो इसमें इकाई का अंक क्या आ गया? 9। क्लियर होगी ना दोनों चीज़ें? क्लियर हुई है साथी? तो एक बार थम्स अप ज़रूर करें सभी साथी। लाइफ में कम कंजूसी ना करा करें। और फ्रेंड्स, सेशन को लाइक भी कर दिया करें सब। क्लियर है? थैंक यू अंजलि जी, थैंक यू भानु जी। तो चलिए, अब जरा इसमें एक और देखते हैं, कौन-कौन सी संख्या बच गई? 2, 3, 7 और 8। क्योंकि हमारे पास देखिए, इकाई में जो संख्या होती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। यही तो इकाई अंक में कोई संख्या होगी। हुँ? इकाई अंक में इनमें से तो कोई एक संख्या होगी जिसमें से हम 1 के बारे में पढ़ चुके, 5 और 6 के बारे में पढ़ चुके, फिर 4 और 9 के बारे में पढ़ा। तो अब बचा कौन-कौन सा? 2, 3, 7 और 8 के बारे में पढ़ना है। तो ज़रा समझो। तो अब इनको कैसे करना है साथी? कि 2, 3, 7 और 8 की पावर कुछ भी हो, ठीक है? तो जो पावर है, इनकी पावर को क्या करेंगे? 4 से भाग करना, ठीक है? पावर को क्या करोगे? 4 से भाग करना, ठीक है? भाग करना, करने के बाद जो शेष बचे, जो शेष बचे, ठीक है ना? उसको लिखा जाता है। अब समझो ज़रा देखो, जो शेष बचे उसको देखते हैं, तो देखते हैं, ठीक है? चलो जी, समझो ज़रा देखो कैसे है? मैंने यहाँ लिखा 122 की पावर 123, यही तो है। यहाँ इकाई का अंक क्या है? 2 है। क्लियर? 2 की पावर कितना हो गया? 123। अब इसको बताया था कि 4 से भाग करते हैं और 4 से भाग करने का रूल क्या होता है? लास्ट के 2 डिजिट। अब जब भाग करेंगे तो जो शेष बचेगा उसको लिखना होगा। 4 से भाग करो ज़रा साथी, तो 4 पंजे 20, बचा कितना? 3। तो बस हमें मतलब है किससे? 2 की पावर 3 से। तो 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। यानी इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। क्लियर? सेम इसी तरीके से अगर मैं 3 का देखूँ, जैसे यहाँ 123 लिख दिया, ठीक है? और 123 की पावर 123, तो इसका इकाई का अंक क्या होगा? सेम वही कंडीशन कि 3 की पावर कितना है? 123, ठीक है? 3 की पावर 123, तो इसको भी भाग किससे करोगे? 4 से। तो जब 4 से भाग करोगे तो कितने बचेगा? 3। 3 की पावर 3 कितना होता है? वो हो जाएगा आपका 81, यानी इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 1 हो सॉरी 27 बनेगा, ठीक है ना? 27 यानी इसका इकाई का अंक क्या बनेगा? 7। बात समझ में आई? यानी 1, 4 और 1, 5, 6 का तो रूल अलग है, 4 और 9 का रूल अलग है और 2, 3, 7 और 8 का रूल ये भाग करनी पावर को 4 से। अगर आप सब में भी 4 से भाग कर लोगे फिर भी आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अब इसमें देखो क्वेश्चन कैसे आता है उसको देखते हैं ज़रा, ठीक है ना? ज़रा देखिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, करिए ज़रा सॉल्व ज़रा इसको। तो ज़रा देखिए, कैसे बनेगी बात? जैसे यहाँ बोला है आपसे कि गुणनफल दिया है 658 मल्टीप्लाई 539 मल्टीप्लाई 476 मल्टीप्लाई 312 में इकाई का अंक पूछा है कि क्या हो? अब जरा देखो, तो इकाई अंक चाहिए, ये तो इससे सिंपल क्वेश्चन तो होता ही नहीं कोई, तो इसमें इकाई का अंक कैसे निकालते हैं? तनीषा जी सर समझ में नहीं आया। फ्रेंड्स, आप जब देखो क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, इसको समझने की कोशिश करो, ठीक है? वो तो रूल्स है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ से क्वेश्चन पे समझने की कोशिश करिए कि क्वेश्चनों को सॉल्व कैसे किया जाता है, ठीक है ना? तो ज़रा देखिए, तो यहाँ से हमें क्या करना है? इकाई अंक निकालना है,
ठीक है? तो इकाई अंक निकालने के लिए आप यहाँ से इनके इकाई अंक उठाओ। इसका इकाई का अंक क्या है? 8, इसका इकाई का अंक क्या है? 9, इसका इकाई का अंक क्या है? 6 और इसका इकाई का अंक क्या है? 2, ठीक है? अब इनकी मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई कर दो। तो ज़रा करो, 8 नम 72, 72 में इकाई का अंक क्या आ गया? 2, तो यहाँ से 2 लेना है बस आपको। 2 की गुणा जब 6 से करोगे, तो 2 छंग 12, तो यहाँ से इकाई का अंक क्या मिला? 2। अब इस 2 की गुणा कर दो इस 2 से, तो 2 दूनी 4, यानी इकाई का अंक क्या आ गया? 4, यानी ऑप्शन ए इसका क्या होगा साथियों? करेक्ट आंसर। ठीक है ना? तनीषा जी समझ में आया नहीं आया फ्रेंड्स? वेरी गुड, वेरी गुड एनिमेशन जी, वेरी गुड अंजलि जी, वेरी गुड भानु जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड गुड्डी जी। समझ में आया साथियों? ठीक है ना? समझ में आ रहा है सबको अच्छे से? चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। थैंक यू अंजलि जी, थैंक यू। जरा देखिए क्या कह रहा है हमसे अगला क्वेश्चन, कि गुणनफल दिया है 622, ठीक है ना, 634, 974, 536 और 791 में इकाई अंक निकालना है। तो इकाई अंक के लिए अभी क्या बताया था कि इसका इकाई का अंक 2 है, इसका 4 है, इसका भी 4 है, और इसका 6 है, और इसका 1 है। यार बस अब इनकी क्या करनी है? गुणाई तो करनी है, तो जरा करो। 2 चौक 8, क्लियर, यहाँ सिंगल डिजिट है तो 8 ही रहने दो। 8 चौक 32, इस 32 में इकाई का अंक क्या मिलेगा? 2 मिलेगा, और 2 की गुणा 6 से करोगे तो 6 दूनी 12, यानी इकाई का अंक 2 मिलेगा। अब 2 की गुणा जब 1 से करोगे तो कितना आएगा? 2, यानी ऑप्शन फोर्थ इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर। क्लियर है ना साथियों? बात समझ में आई सबको अच्छे से? वेरी गुड एनिमेशन जी, वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू अंजलि जी, वेरी गुड अंजलि जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड भानु जी। समझ में आ रहा है साथियों? तो एक बार थम्स अप जरूर करें सभी साथी। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो जरा करिए इसका आंसर, और इसका आंसर आपको साथियों कहाँ करना होगा? कमेंट बॉक्स में करना होगा, ठीक है ना? का आंसर कहाँ करना होगा? कमेंट में करना होगा, ठीक है साथियों? क्लियर? चलिए फिर आगे बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है ना फ्रेंड्स? जरा देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए अभी तक तो था कि मल्टीप्लाई में चल रहा था, अब मल्टीप्लाई के साथ साथ आपका क्या हो गया? पावर में भी आ गई बात, ठीक है ना? वेरी गुड एनिमेशन जी, वेरी गुड, सुपर फास्ट हो रहे हो। तो जरा देखिए क्या है हमारे पास, कि 3451 की पावर क्या दिया है? 525, फिर 534 की पावर दिया है 523। समझ में आई है? चलिए, तो यहाँ से इकाई का अंक क्या है? 1, तो इस एक की पावर को लिख लो यहाँ पर 525, मल्टीप्लाई, यहाँ इकाई का अंक क्या है? 4, 4 की पावर कितना है? 523। बात समझ में आई? अब यहाँ देखो एक की पावर कुछ भी होती है, क्या बताया था कि एक की पावर कुछ भी हो तो इकाई का अंक एक ही आता है, ठीक है? और 4 के लिए क्या बताया था कि 4 की पावर अगर एक विषम संख्या है तो इकाई का अंक क्या आता है? 4 आता है, ठीक है ना? और अगर नहीं समझ में आई है कि भाई कैसे बना, एक काम कर लो, इसको भाग कर दो 4 से, है ना? 4 से भाग करने के लिए बताया था। जब 4 से भाग करोगे तो 4 पंजे 20, यानी 3 बचेगा। तो 4 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? 64, यानी इकाई का अंक क्या मिलेगा? 4, वही तो रखा है। तो बस 1 की गुणा कर दो 4 से, कितना आ गया? 4, यानी ऑप्शन सेकंड इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके यहाँ एग्जाम में, ठीक है ना? क्लियर है? चलिए फिर आगे बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जरा देखेंगे क्या कह रहा हमसे अगला क्वेश्चन। वेरी गुड अनवी जी, वेरी गुड। तो चलिए फिर ठीक है,
आपकी पहले क्या था? मल्टीप्लाई था, इस बार किस में आ गया? माइनस में आ गया, ठीक है ना? तो क्या है कि 3454 की पावर 525 माइनस करना है कि 531 की पावर क्या है? 523 तो उसमें इकाई का अंक पूछा है कि क्या आएगा? यानी घटा के पूछा है इस बार। क्लियर है? तो जा देखो, यहाँ से इकाई का अंक क्या है? 4 की पावर 525 ठीक है? माइनस 1 की पावर कितना हो गया? 523 क्लियर? चलिए, यहाँ से इकाई का अंक क्या है? 4 तो 4 की पावर मैंने क्या बताया था? विषम संख्या होती है, तो इकाई का अंक 4 आ जाता है, ठीक है? माइनस 1 की पावर कुछ भी हो, 1 ही आता है, ठीक है? तो 4 में से जब 1 जाएगा, तो कितना बचेगा? 3 ऑप्शन 4 इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर। समझ में आया सबको इकाई अंक का कॉन्सेप्ट? देखिए साथियों, अगर ये चीज़ समझ में आ गई ना आपको, तो ये इससे जो है आपकी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। जिनको भी मैथ से डर लगता है ना, अगर उनको ये सारी चीज़ें समझ में आने लगी, तो मैथ उनके लिए हलवा हो जाएगा बिल्कुल। बस आपको खाना खाने है बस, ठीक है? या देखो क्या है अगला क्वेश्चन कि 22 की पावर 325 का अंतिम अंक का मतलब जानते हो? यानी इकाई अंक के बारे में ही बात करना चाह रहा हूँ आपसे। तो यानी यहाँ पर इकाई का अंक क्या है? 2 तो इस 2 की पावर 325 ठीक है ना? अब 2 के लिए तो रूल कोई बताया नहीं था, तो क्या बताया था? तो पावर को क्या करते हैं? 4 से भाग करते हैं। जो बचता है उसको देखा जाता है। तो 4 से भाग करोगे तो 4 छून 24 यानी 1 बचेगा। तो बस इसको 2 की पावर 1 लिख दो। ठीक है ना? तो कितना आएगा? 2 यानी इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 2 यानी ऑप्शन 4 इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर। समझ में आ गई बात सबको अच्छे से? वेरी गुड एनिमेशन जी, वेरी गुड भानु जी। थैंक यू अंजलि जी, थैंक यू। हंसी बहुत आ रही है। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जरा देखेंगे क्या कह रहा हमसे। ठीक है ना साथियों? रिमाइंडर थ्योरम का समझ मतलब इकाई अंक पे समझ में आ गया। चलिए अगले टाइप पर चलते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, ठीक है ना? कि शेषफल ज्ञात करना है आपको, ठीक है? कब? जब 34 की पावर 34 को भाग दिया जाता है किससे? 11 से, ठीक है ना? तो पूछ रहा है कि शेषफल क्या आएगा? साथियों एक क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है आपके यहाँ एग्जाम में, ठीक है? तो देखो जरा कैसे करोगे? यानी इस 34 की पावर 34 को भाग दोगे किससे? 11 से। अब एक काम करो, इस पावर को थोड़ी देर के लिए क्या करो? भूल जाओ, ठीक है ना? इस पावर को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, तो क्या बचेगा कि इसको यही तो लिखोगे आप 34/11 यही तो होगा। तो जब 11 से भाग करोगे 34 को तो 11 तिया 33 कितना बचा? 1 बचेगा। क्लियर है? तो बस अब इस 1 की पावर देख लो कितनी लिखी हुई है? 34 यानी 1 की पावर 34 होती है तो 1 की पावर कुछ भी हो, क्या आएगा शेषफल? 1 आएगा। यानी ऑप्शन 4th इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर। ठीक है ना साथियों? रिमाइंडर थ्योरम पर ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है आपका। ठीक है? वेरी गुड एनिमेशन जी, वेरी गुड भानु जी। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जरा देखिए क्या कह रहा हमसे। एक वो क्वेश्चन था और एक ये इस टाइप के क्वेश्चन, दोनों ही बहुत आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो जरा देखिए कैसे करेंगे कि जब एक संख्या को 627 से विभाजित किया जाता है तो 43 शेष बचता है, ठीक है? जब उसी संख्या को 19 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल पूछा है कि शेषफल क्या आएगा। देखिए साथियों, आपको कुछ नहीं करना होता है। क्या करना होता है? ये देखो कि जब किसी संख्या से भाग कर रहे थे, ठीक है ना? जब किसी संख्या को 627 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आ रहा था? 43 आ रहा था। पहले शेषफल कितना था? 43 था। अब संख्या वही है, बस विभाजित किससे करना है? 19 से करना है। तो पूरी संख्या को विभाजित ना करके सिर्फ़ और सिर्फ़ शेषफल को विभाजित किया जाता है। ठीक है ना? तो यानी जो पहले शेषफल 43 था,
उसी को भाग कर दो किससे? 19 से, तो आपका नया शेषफल आ जाएगा। तो 19 दूनी 38, बचा कितना? 5। तो शेषफल क्या आ गया? 5। यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। ठीक है ना साथियों? बात समझ में आई है? समझ में आई है तो एक बार थम्स अप जरूर करें सभी साथी। ठीक है ना? और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर जरूर करा करें। वेरी गुड भानु जी, वेरी गुड, थैंक यू भानु जी। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। वेरी गुड अंजलि जी, वेरी गुड। चलिए फिर आगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। थैंक यू एनिमेशन जी, थैंक यू। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा हमसे कि 479853 में 7 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर। अब यहाँ से समझने वाली बात है साथी, ये संख्या जो हमारे पास दी है 479853 में 7 का स्थानीय मान। देखो सबसे पहले स्थानीय मान कैसे निकलता है? तो स्थानीय मान देखो साथी कि जो संख्या का पूछा है ना? स्थानीय मान में क्या होता है, जिस संख्या का स्थानीय मान पूछा है, पहले तो वो संख्या लिखो, उसके बाद कितनी संख्या रह गई है, 4 संख्या है ना, तो उतने जीरो लगा। क्लियर? बात समझ में आई? ये तो होता है स्थानीय मान। अब जातीय मान क्या होता है? तो जातीय मान किसका पूछा? 5। जब जातीय मान की बात करता है, तो वही संख्या लिख दी जाती है बस। ठीक है ना? जातीय मान क्या आ गया? 5। समझ आई? यानी स्थानीय मान तो क्या होता है कि जो संख्या का पूछा है, उसके बाद जितनी भी संख्या रह गई, उतने जीरो लिख दिए जाते हैं और जातीय मान में डायरेक्ट वही संख्या लिख दी जाती है। बस अब आपको क्या करना है कि 70,000 में से माइनस कर दो 5, तो कितना आ जाएगा? 10 में से 5 गए 5। बस लास्ट में 5 एक ही ऑप्शन में था आपके, तो 6,995 यानी ऑप्शन ए इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर। समझ में आ गया साथियों सबको अच्छे से? तो चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की और जरा देखेंगे क्या कह रहा हमसे अगला क्वेश्चन। वेरी गुड अंजी जी, वेरी गुड। तो साथियों इसका आंसर आप जो है कमेंट में करेंगे। 479853 में 8 के स्थानीय मान और 4 के जातीय मान का योग बता। ठीक है ना? तो इसका आपको योग निकाल कर कहाँ करना है? कमेंट में करना है। ठीक है ना साथियों? और कमेंट करना जरूर है सबको। ऐसा नहीं करना कि बिल्कुल भी आप आलसपन आ जाए। ठीक है? माना कि सर्दी हो रही है लेकिन हाथ थोड़ा-सा लिहाफ से बाहर निकाल के क्वेश्चन कर लीजिए। ठीक है? थैंक यू एनिमेशन जी, थैंक यू। क्लियर है साथियों? तो चलिए फिर आगे बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए साथियों, अगला टाइप क्या है क्वेश्चन का हमारे सामने कि 1156 के कुल गुणनखंड पूछे। ठीक है? गुणनखंडों की कुल संख्या पूछी है। ठीक है? कि कितने गुणनखंड होंगे। ठीक है? तो जा देखो कैसे बनेगी बात। इस 1156 के आपको क्या करने हैं पहले? फैक्टर करने हैं। ठीक है ना? समझ में आई साथियों? इस 1156 के आपको क्या करना है? पहले फैक्टर करो। देखो 1156 के फैक्टर कैसे कर बनेंगे? अगर हम इसको इधर करें 1156 इससे काट सकते हो साथियों? आप इसे 4 से काट लो। 4 दूनी 8, कितना बचा? 3 35, 4 अट्ठे 32, बचा कितना? 3, 4 नम 36, कितना आ गया? फिर ये किसका है? 17 का स्क्वायर हो जाएगा ये 17। ठीक है ना? समझ में आ गई थी चीज? क्लियर है? चलिए, तो यानी इसको आप क्या लिख सकते हो? तो 2 की पावर 2 गुणा 17 की पावर 2, यही तो है। चलो जी, अब जब कुल गुणनखंडों की संख्या पूछी जाती है, तो उसमें क्या करना होता है बस ये समझ। कुल गुणनखंड
कुल गुणनखंड जो है, देखो साथियों, जितनी पावर है, ठीक है, उससे एक ज्यादा पावर लिख लिया जाता है ना? तो 3 आ गया, ऐसे यहाँ मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करोगे, और इस 17 की पावर कितनी है? 2 है, तो यानी इसको भी 3 लिख दो। बस, अब दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 तिया 9, इसके कुल गुणनखंड कितने आ गए? 9 आ गए। क्लियर है साथियों? बात समझ में आई? इसके कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 9 हो गई। बात समझ में आई? मतलब पहले तो सबसे पहले आपको क्या करना है? फैक्टर करनी है। फैक्टर करने के बाद जो संख्या आएगी, उसको पावर में कन्वर्ट करना है। ठीक है? बस उसको बाद मल्टीप्लाई करना है। क्लियर? चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ से 2-3 तरीकों से क्वेश्चन पूछता है। एक तो कुल गुणनखंड पूछ लिए, अब क्या पूछ लिया कि सभी गुणनखंडों का योग। ठीक है ना? अब देखो योग कैसे निकलता है? 156 है, 156 को कैसे लिखते हैं जरा देखो। कैसे लिखोगे साथियों? कि 12 गुणा 13 156 होता है, ठीक है? और 12 को कैसे लिख सकते हो आप? 2 की पावर 2 गुणा 3, ठीक है? पावर 1 और गुणा 13, यही तो लिखोगे? हाँ जी साथियों, ये ऐसे तो लिया, ये 13 की पावर 1। अब जब गुणनखंडों का योग पूछा जाता है, तो योग के लिए देखो कैसे करते हैं? तो जितनी पावर होती है, को लिखते हैं कहाँ से? 2 से शुरू, मतलब 2 है ना? तो 2 यानी 0 से शुरू करके लिखो। 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2। ठीक ठीक है ना साथियों? ये योग के लिए है। ठीक है? मल्टीप्लाई, फिर 3 की पावर 1 है ना? तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। क्लियर? चलो जी, फिर मल्टीप्लाई, 13 की पावर 1 है तो 13 की पावर 0 प्लस 13 की पावर 1, ऐसे। ये योग निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है? जा देखो कितना बनेगा। तो किसी भी संख्या की पावर अगर 0 होती है, तो उसकी वैल्यू 1 ही तो आती है, ठीक है? चलो जी, 2 की पावर 1 2, और 2 की पावर 2 कितना होता है? 4। क्लियर? 3 की पावर 0 यानी 1 प्लस 3 की पावर 1 का मतलब 3, हो गया? तो जी 13 की पावर 0 1, और 13 की पावर 1 का मतलब 3। तो देखो जरा आप कितना, 13 और 1 14, 3 और 1 4, मल्टीप्लाई कर देना सब 3 की बस। 4 और 2 6 और 1 7, ठीक है? तो बस इनका क्या करोगे? मल्टीप्लाई करनी है आपको, ठीक है? अब जरा देखो कैसे बनेगी बात? तो इसका भी क्या करो? इकाई अंक निकाल लो, ठीक है ना? कैसे? 7 चौक 28 यानी 8 आ गया, और 8 चौक 32 यानी इकाई का अंक 2, और इकाई का अंक 2 तो एक ही ऑप्शन में है, 392। यानी पूरी गुणा मत करने बैठ जाना आप, कभी पूरी गुणा करने के चक्कर में जाओ आप, ठीक है ना? बात समझ में आई सबको अच्छे से? ठीक है साथियों, तो दो चीज पूछी गई यहाँ पर, कि एक तो पूछा आपसे कुल गुणनखंड, और अगली बार पूछ लिया गुणनखंडों का योग। और ये दोनों ही क्वेश्चन आपके ग्रुप डी के एग्जाम में आए हुए हैं साथी। ठीक है ना? वेरी गुड। वेरी गुड आरती जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया साथी। चलिए फिर, मतलब आरती जी, रजाई में से हाथ निकालने का मन नहीं कर रहा था है? क्वेश्चन को अच्छे से समझिए और करिए, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा हमसे। देखिए, और कल को साथियों आपका जो है फेवरेट टॉपिक परसेंटेज शुरू करूंगा, ठीक है? तो इसलिए आज जितने भी कॉन्सेप्ट समझाए हैं, आप इनको अच्छे से समझिए, ठीक है? क्योंकि इनका बहुत जरूरत पड़ेगी आगे आपको क्वेश्चनों में सॉल्व करने में, ठीक है ना? तो जा देखिए अगला क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का जो योग है वो कितना है? 141 है। चलो जी, तो मध्य संख्या पूछी है, ठीक है ना? अब एक चीज समझो, देखो ना, तीन क्रमागत है, क्रमागत का मतलब जानते हो, यानी लगातार होगी संख्या, जैसे ए, बी और सी, इन तीनों संख्याओं का योग बताया है 141। अब चूंकि योग है 141, अगर मैं इसे 3 से भाग कर दूं तो औसत निकलेगा, और जब चूंकि संख्या लगातार है, तो औसत जो होता है वो हमेशा मिड नंबर आता है ना? तो 3 से जब इसे भाग करोगे तो कितना आएगा? तो 3
चौक 12 बचा कितना 2 यानी 21 3 सत्ते 21 यानी कितना आएगा इसका मिड नंबर 47 यानी ऑप्शन सेकंड इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। समझ में आई साथियों? एक्स वगैरह का फॉर्मूला मत लगाने बैठ जाना यहाँ पर, कभी एक्स वाई जेड से करो आप। ठीक है ना साथियों? वेरी गुड भानु जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए फिर साथी आगे बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जरा देखेंगे फिर क्या कह रहा हमसे अगला क्वेश्चन। जरा देखिए साथियों क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन हमसे कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का जो योग है वो कितना है 12 है। क्लियर? चलो जी, इनके इसके अंकों को अगर आपस में बदलने पर प्राप्त जो संख्या है वो दी गई संख्या से 18 अधिक है, तो संख्या क्या? ठीक है ना? मतलब समझिए इसका क्वेश्चन का साथियों कि जैसे मैंने दो मतलब दो अंकों की संख्या है, अगर उनके अंकों को जोड़ोगे तो 12 आना चाहिए। तो देखो पहले इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिनके अंकों को जोड़ो तो कितना है 12 है। तो देखो 7 और 6 13, या तो 12 आया नहीं, खत्म कर दो ऑप्शन को। 7 और 5 12, इससे चल जाएगा काम। 7 और 2 9, इससे भी नहीं आया, खत्म कर दो काम। फिर 7 और 6 13, इससे भी नहीं आया काम, यानी ये ऑप्शन भी खत्म। तो कौन सा ऑप्शन मिला फिर हमें? ऑप्शन मिल गया सेकंड वाला। ठीक है ना? अब इसको समझो और कैसे है, क्योंकि क्वेश्चन तो यही खत्म हो गया, आगे को तो करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अगर हाँ एक से ज्यादा ऑप्शन मिलते तो फिर हमें जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता। अब क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा उसको समझिए। उसने कहा है जो अंकों का योग है वो 12 है, ऐसी संख्या जिसके अंकों का योग 12 है, तो वो हमें क्या मिली थी 57 मिली थी। अगर इनके अंकों को आपस में बदल दिया जाए यानी इस 57 को जब पलट दोगे तो 75 आएगा। क्लियर? तो जो संख्या पलटने के बाद क्या कह रही है वो संख्या 18 अधिक हो जाती है, यानी इन दोनों का जो अंतर है वो 18 का है। क्या इन दोनों का अंतर 18 का आ रहा है? हाँ, 75 में से 57 जाएंगे तो 18 बचेगा, तो यानी मतलब हमारे द्वारा जो संख्या ढूंढी गई है वो सही है। क्लियर? पूरा एक्सपेरिमेंट मत करने बैठ जाना। ठीक है? बस अगर यहाँ एक से ज्यादा ऑप्शन मिल रहे हैं तब आपको ये चीज आगे करनी है। क्लियर? चलिए फिर आगे बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जरा देखेंगे क्या कह रहा हमसे अगला क्वेश्चन कि यदि 9 अंकों की संख्या 83x9367 8y 72 से विभाज्य है तो 3x-2y का मान। साथियों इस बार रेलवे के एग्जाम में हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था और ज्यादातर बच्चा इसको गलत कर कर आया, वही नहीं बच्चों से ये। ठीक है ना? तो 72 से विभाज्य है, तो 72 से विभाज्य करने का रूल क्या है कि वो संख्या 9 और 8 दोनों से कटनी चाहिए। बात है? चला देखो। और 8 से कटने का रूल क्या होता है? लास्ट के 3 डिजिट, यानी इस 78 के साथ में क्या संख्या ऐसी रखो जो 8 से कट जाए। तो देखो 8 नम 72 बचा कितना था 6। अब 6 के साथ ऐसी क्या संख्या रखो जो कट जाए? 4 रखना पड़ेगा। y की जगह 4 रखोगे 64 होगा, तो 8 अट्ठे 64 कट जाएगा पूरा पूरा। तो यानी y की जगह पर वैल्यू क्या आ गई? 4। और जब y की जगह पर 4 है, ठीक है, और ये पूरी संख्या 9 से डिवाइड है, ठीक है ना? तो जरा 9 से देखो तो यहाँ x का मान भी मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा? जरा देखो क्या मिलेगा फिर x की जगह पर? 8 और 3 11, 11 और 9 20, 20 और 3 23, 23 और 6 29, 29 और 7 36, 36 और 8 44, 44 और 8 कितने हो गए? 48। ठीक है? अब 48 में ऐसी क्या संख्या जोड़ो कि जो 9 से कट जाए? तो आपको क्या पता चला कि यहाँ पे 6 रख दो, क्योंकि 48 और 6 54, 54 9 से कट जाता है। तो यानी x की जगह पर क्या आया? तो हमें पता चल गया कि x की जगह पर 6 रखना है और y की जगह 4 रखना है। तो कर लो सॉल्व अब।
3 मल्टीप्लाई 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई 4। जरा देखो, 3 छंग 18 माइनस 4 दूनी 8। 18 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा? 10। यानी ऑप्शन सेकंड। तो ऑप्शन सेकंड इसका क्या हो जाएगा साथियों? करेक्ट आंसर। एनिमेशन जी गलत हो गया साथी, ठीक है ना? हाँ जी एम के जी, आई एम लेट। कोई बात नहीं साथी, आप इसको दोबारा देख लेना, ठीक है ना? आरती जी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऑप्शन सेकंड इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है ना साथियों सबको अच्छे से? आ रहा है तो एक बार थम्स अप जरूर करें सभी। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जरा देखेंगे क्या कह रहा हमसे अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि चार क्रमागत संख्याओं का गुणनफल हमेशा निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाज्य होगा? चार क्रमागत संख्या है, देखो चार क्रमागत संख्या लेनी है तो देखो कैसे कैसे लोगे कि 1 2 3 4, चार क्रमागत है। अब इनके गुणनफल की बात करा तो गुणा कर दो इनकी सबकी, ठीक है? तो चल देखो क्या आएगा, एक दूनी दो, दो तिया छह, छह चौक 24। तो संख्या किससे डिवाइड होगी? 24 से। जितना आसानी से हो गया उतना आसानी क्वेश्चन था नहीं ये, ठीक है ना साथियों? क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है और हमें जवाब कैसे देना है उसका, ठीक है ना? अगर इतनी चीज समझ आ गई तो आपको फिर आपसे बढ़िया मैथ किसका फिर, ठीक है ना? वेरी गुड गुड्डी जी, वेरी गुड, वेरी गुड एनिमेशन जी, वेरी गुड भानु जी, बहुत बढ़िया। तो चलिए फिर आगे बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जरा देखेंगे क्या कह रहा है। समझ में आया ना साथियों? तो साथियों सेशन कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, मैं इन सभी क्वेश्चनों की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। साथियों वहां से पीडीएफ को डाउनलोड करके इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आपको कम से कम 2 से 3 बार जरूर करनी है, ठीक है ना? फिर भी अगर कहीं किसी को प्रॉब्लम है तो वो हमें जो है कमेंट करके हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कमेंट कर दे, ठीक है? मैं जैसे उस क्वेश्चन को देखूंगा तुरंत उसका रिप्लाई जरूर करूंगा, ठीक है ना साथियों? बाकी सेशन कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएगा। और फ्रेंड्स, अगर किसी को मैथ के किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है ना? मैं और उसको आसान करने की कोशिश करूंगा। आपको मैथ में बिल्कुल भी ऐसा नहीं लेके चलूंगा कि आप क्वेश्चन करते टाइम उलझो, ठीक है ना? क्वेश्चन जितना शॉर्ट और जितना आसान लैंग्वेज में समझा सकता हूँ उतना आपको समझाने की पूरी पूरी कोशिश की जाएगी, ठीक है ना? फिर भी अगर किसी को कोई समस्या है या समझ में नहीं आया है, आप हमें जो है कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है ना साथियों? तो कल को जो है फिर फ्रेंड्स अगले टॉपिक में मिलेंगे जो कि आपका क्या होगा, परसेंटेज, ठीक है? लेकिन फ्रेंड्स इन टॉपिकों को आपको पढ़कर जरूर आना है कल, ठीक है ना? और फ्रेंड्स थोड़ा सा सपोर्ट जरूर करा करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर जरूर करा करें फ्रेंड्स, ठीक है? और जिन भी साथियों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है वो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना, ठीक है ना साथियों? तो चलिए फिर फ्रेंड्स मिलते हैं कल अपने नए शानदार से सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फ्रेंड्स।